हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। आप लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। रिंग थ्योरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हम आप लोगों को करवा चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को रिंग प्रूफ करवाया सेट्स को, जैसे इंटीजर, रियल, रेशनल, कॉम्प्लेक्स। ओके, एक हमने मॉडलो वाले में भी करा था, कंपोजिशन टेबल भी कराई है। तो आप लोगों को रिंग थ्योरी में हमने कई सारे एग्जाम्पल कराए हैं। आज जो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रहे हैं, देखिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो समझाते हैं आप लोगों को। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m प्लस n रूट टू वेयर, यानी कि सारे रियल नंबर जो किस फॉर्म के हैं, m प्लस n रूट टू के। तो देखिए, अगर मैं एक सेट मान लूं, लेट r इज इक्वल टू m प्लस n रूट टू, और m और n किसे बिलोंग करते हैं बताइए? रेशनल नंबर को। m और n किसे बिलोंग करते हैं? रेशनल नंबर को। तो ये कह रहे हैं इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को प्रूफ करना है हमें? यानी पहले क्या करेंगे? रिंग प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करेंगे, फिर रिंग विद यूनिटी प्रूफ करें। और ऑपरेशन हमारे पास क्या है? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए बताइए, रिंग में आप लोग कौन कौन से ऑपरेशन प्रूफ करते हैं? पहला है R1। R1 में आप क्या करते हैं? R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। जब इस तरह का कोई पर्टिकुलर ग्रुप दिया जाता है, आप लोग उसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि वी नो दैट इट इज क्लोज्ड। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप लोग सेट से दो एलिमेंट लेंगे, m1 प्लस n1 रूट टू, m2 प्लस n2 रूट टू। मान लिया किसे बिलोंग करते हैं? R सेट को, जहां पर m1 n1 m2 n2 किसे बिलोंग करेंगे? क्यू को। रेशनल नंबर दिए हुए हैं ना। देन वी हैव, तो आप इसे ऐड करके देखिए, ऐड करके क्या नंबर आता है? वो रूट टू टाइप का आना चाहिए, उसी टाइप का नंबर आना चाहिए जैसे आप लोगों का इस सेट में लिखा हुआ है। तो देखिए m1 और m2 को ऐड करिए, m1 प्लस m2 रूट टू को कॉमन लीजिए तो n1 प्लस n2। तो क्या बनेगा? n1 प्लस n2 रूट टू, यही बनेगा। आप जरा ये बताइए, ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? रेशनल। हम जानते हैं दो रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या आता है? रेशनल। तो यहाँ पर आप इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2, n1 प्लस n2 दोनों क्या आ गए? रेशनल। पहली बात तो ये दोनों नंबर रेशनल आ गए। दूसरी बात, m प्लस n रूट टू टाइप का ही एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये किसे बिलोंग करेगा? R को। ठीक है, यानी क्या हो गया? दैट इज, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? R प्लस इज क्लोज्ड। ओके, R12 के अंदर अबेलियन में 5 प्रॉपर्टी है। R12 लेकर चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेकर चलते हैं? 3 एलिमेंट्स एज्यूम करते हैं, उन्हें ऐड करके सेम आना चाहिए। क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर, क्या लेकर चलेंगे? m1 प्लस n1 रूट टू, m2 प्लस n2 रूट टू, m3 प्लस n3 रूट टू। ये किस में बिलोंग करेंगे? R में। कब बिलोंग करेंगे? जब आप लोग m1 m2 m3 n1 n2 n3 कैसे नंबर लेकर चलेंगे? रेशनल। ठीक है, हमें क्या करना है? वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करके दिखाना होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जब ए बी सी कहाँ से आएगा? उसी सेट से जिसको आप रिंग प्रूफ कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। हमें क्या लेना है? फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, इन दोनों को पहले ऐड करना है और इनमें थर्ड नंबर ऐड करना है, m3 प्लस n3 रूट टू। करिए जरा, इन दोनों को ऐड करेंगे, अभी ऐड करके दिखाया, m1 प्लस m2, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से? रूट टू। ये आएगा n1 प्लस n2 रूट टू, और इसमें क्या ऐड करना है? m3 प्लस n3 रूट टू। ओके, तो ये क्या बनेगा बताइए? m1 प्लस m2 प्लस m3, और प्लस यहाँ से क्या बनेगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 रूट टू। या तो RHS ले लीजिए या यहीं से कर सकते हैं। चलिए RHS से करा देते हैं। आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट एलिमेंट को सेपरेट करिए, पहले सेकंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे। पहले सेकंड एलिमेंट ऐड,
थर्ड एलिमेंट को ऐड करिए। ओके, तो ये क्या आएगा बताइए, m1 प्लस n1 रूट टू। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, m2 प्लस m3, और ये बनेगा n2 प्लस n3 रूट टू। ओके, अब हमारा क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस यहाँ से कितना आएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 रूट टू। अब बताइए फर्स्ट ईयरी और सेकेंड ईयरी क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, दैट इज क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब हमारा R प्लस इज एसोसिएटिव हो गया। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए R13, क्या लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पूरा लिखेगा आप, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, अगर किसी नंबर को ऐड किया जाए तो सेम वही नंबर लौट कर आता है। तो आप लोगों को पता है एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, बट वो इस फॉर्म की होनी चाहिए। अब ये बताइए सिंस जीरो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, दैट इज 0 प्लस 0 रूट टू किस में बिलोंग करेगा, जीरो तो आएगा, देखिए 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 रूट टू किस में बिलोंग करेगा, R में। लेट अगर मैं ले लूं m1 प्लस n1 रूट टू किस में बिलोंग कर रहा है, R में। देन जरा ऐड करके दिखाइए, m1 प्लस n1 रूट टू में 0 प्लस 0 रूट टू ऐड करिए, वही आ जाएगा m1 प्लस n1 रूट टू। एक बार लेफ्ट से करिए और एक बार राइट से ऐड करिए, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 0 प्लस 0 रूट टू इक्वल टू 0 is the identity element of R with respect to addition. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों के, अब यहाँ लिखे R14, फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आप लोग जानते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a का माइनस a। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि अगर m1 n1 रेशनल नंबर है तो माइनस m1 माइनस n1 भी रेशनल नंबर होंगे। इसका मतलब अगर m1 प्लस n1 रूट टू क्यू में बिलोंग करता है तो माइनस का m1 माइनस का n1 रूट टू भी क्यू में बिलोंग करेगा। वी है, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऐड करके क्या आना चाहिए, अगर ये इनवर्स है तो एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। m1 में m1 को ऐड किया 0 और ये बनेगा 0 रूट टू बनेगा, यानी कि 0 आ गया, पूरा पूरा आ गया ना। इसी तरह अगर हम लेफ्ट पर लिख लें और इसको राइट पर लिख लें तब भी ऐड करेंगे 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 0 रूट टू इक्वल टू क्या हो गया, 0। हेंस इसका मतलब माइनस m1 माइनस n1 रूट टू इज द इनवर्स ऑफ, ये किसका इनवर्स है, m1 प्लस n1 रूट टू का। इसका मतलब ये तो आर्बिट्रेरी है तो सब इसी तरह अपना इनवर्स रखेंगे, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ R हैज इट्स एडिटिव इनवर्स। ओके, ये अपना इनवर्स रखेंगे। R15 लीजिए, क्या कहलाती है ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेकर चलिए। लेट हमने लिया m1 प्लस n1 रूट टू और m2 प्लस n2 रूट टू R में बिलोंग करते हैं। जब m1 m2 और n1 n2 किस में बिलोंग करेगा, Q में। जरा ऐड करके देखिए, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्रूफ करना है ना, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट ये रखिए और सेकंड ये रखिए। कैसे ऐड करेंगे, m1 और m2 ऐड होगा, n1 और n2 ऐड होगा, रूट टू बाहर आ जाएगा। आप बताइए क्या m1 प्लस m2 को m2 प्लस m1 लिख सकते हैं ना, और n1 प्लस n2 को n2 प्लस n1, क्योंकि रेशनल नंबर का सम क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कलेक्ट करिए तो क्या आएगा, m2 प्लस n2 रूट टू और m1 प्लस n1 रूट टू। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि LHS और RHS दोनों लेकर सम दिखा दीजिएगा, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्रूफ हो गया, जब a और b किस में बिलोंग करते हैं, R में। हेंस इसका मतलब क्या हो गया, R प्लस इज कॉम्यूटेटिव। अगर ये कॉम्यूटेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, हेंस
इसका मतलब R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। जो R प्लस है वो कैसा आ गया, अबेलियन ग्रुप। अभी देखिए R1 प्रूफ हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। R1 प्लस अबेलियन ग्रुप हो गया। अब हमें क्या करना होता है, R2 में हम क्या प्रूफ करके लाते हैं, R डॉट इज ए सेमी ग्रुप। इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सेमी ग्रुप है। इसमें भी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होती है, R21 बोलते हैं। क्या लिखेंगे, दो एलिमेंट R में बिलोंग करते हैं जब ये रेशनल नंबर है तो हमें इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट। अब देखिए जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा, प्रोडक्ट तो कर लेंगे, आएगा M1 M2, पहले हम दोनों की कर दी, अब इन दोनों की कर दी, 2N1 N2 प्लस, अब √2 वाले की करेंगे तो ये आएगा M1 N2 और M2 N1। ओके, और ये रहा √2, किस में बिलोंग करेगा, R में, क्योंकि √2 लगा हुआ आ गया। दूसरी बात, ये दोनों नंबर क्या होंगे, रेशनल। फॉर ऑल यहाँ लिखिएगा साइड में 2N1 N2 M1 N2 प्लस M2 N1 बिलोंग टू क्या होगा, Q। तो R डॉट क्या बन गया, क्लोज्ड। अब हमें R12 को क्या दिखाना है, एसोसिएटिव। तीन एलिमेंट लेकर चलेंगे, इनकी यहाँ पर डॉट करेंगे, ये आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ तीनों नंबर की यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट करेंगे, पहले इन दो नंबर्स की होगी और बाद में इन दो नंबर्स की होगी, कर लेंगे आप लोग। तो यानी कि आप लोगों का लेफ्ट और राइट प्रूफ होके आ जाएगा कि ये इक्वल है। इतना आप दिखा सकते हैं ना प्रोडक्ट करेंगे तो, क्योंकि ये लेंथी है थोड़ी प्रोडक्ट, अदरवाइज डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि ये होगा एसोसिएटिव, क्योंकि थोड़ा लेंथी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा M1 प्लस N1 √2 और इनटू यहाँ आएगा M2 प्लस N2 √2 इनटू, ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करनी है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, दैट इज क्या प्रूफ हो जाएगा, R डॉट इज एसोसिएटिव। ओके, अब क्या करेंगे, R3 क्या कहती है, मल्टीप्लीकेशन, ये डायरेक्ट लिख दीजिए हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट as well as right distributive। कैसे होगा, जब A डॉट B प्लस सी इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। और अगर आप करना चाहते हैं इतना लेंथी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा। फॉर ऑल ABC बिलोंग टू R, ठीक है, ये डायरेक्ट चाहे लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया बताइए, 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस R प्लस डॉट इज ए रिंग। अब आप लोगों की ये रिंग प्रूफ हो गई, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी, 5 + 2 + 1। ओके, अब एक काम करिए, अब क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में आप लोगों को अबेलियन दिखाना होता है, मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में, यानी कि मल्टीप्लाई की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराइए। तो हम क्या करेंगे, लेट M1 प्लस N1 √2 M2 प्लस N2 √2 मान लिया, R में बिलोंग करते हैं। जब M1 M2 N1 N2 किस में बिलोंग करेगा आपका, Q में। तो क्या करेंगे, वी हैव, हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, प्रोडक्ट, M1 प्लस N2 √2 की प्रोडक्ट लिख दीजिए होगी, और नहीं तो आप करके दिखा दीजिए एक बार, प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आएंगी, ठीक है। दैट इज क्या हो गया, R डॉट इज कॉम्यूटेटिव। अगर R डॉट कम्यूटेटिव हो गया, इसका मतलब जो रिंग है आप लोगों की पहले रिंग बनी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड की, तो R प्लस डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। इसका मतलब ये क्या बन गई, कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई। ओके, अब हमें क्या दिखाना है, रिंग विद यूनिटी। अब हमें दिखाना है रिंग विद यूनिटी। क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है, आप जानते हैं मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो देखिए जरा 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 √2 लिख सकती हूँ, है ना। ये किस में बिलोंग करेगा, R में, जहां 1 और 0 क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम एक नंबर लेकर चलते हैं M1 प्लस N1 √2 जो R में बिलोंग करता है, तो क्या अगर हम इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे, सेम वही एलिमेंट आ जाएगा लौट कर,
तो दैट इज क्या बोल सकते हैं कि ये इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमने पहले लेफ्ट पर किया और फिर राइट पर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आएगा ना। तो लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस, हेंस इसका मतलब 1 प्लस 0√2 इक्वल टू 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर, यानी आर का यूनिट एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिंग कम्यूटेटिव रिंग पहले बन गई थी, यूनिटी अब आ गया। तो क्या बोलोगे, हेंस आर प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ओके, प्रूफ हो गया ना कि आर प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो 8 वो प्रॉपर्टी, एक है 9 और एक है 10। 10 प्रॉपर्टीज आप प्रूफ करेंगे तो पहले रिंग प्रूफ करेंगे, फिर कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करेंगे, फिर रिंग विद यूनिटी। और रिंग विद यूनिटी में क्या प्रूफ करेंगे, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी सेट में आनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इजी है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, m प्लस n√2 की जगह √3 आ जाए, a प्लस b √3 लिखा हुआ आ जाए और ये जो नंबर है वो रियल आ जाए, ऐसा कुछ चेंज भी हो सकता है। ओके, तो √2 की जगह पूरे क्वेश्चन में √3 कर दीजिएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और शायद आप लोगों की बुक्स में है। तो बस पूरे क्वेश्चन में √2 की जगह √3 कर दीजिए। अगर a प्लस b आर तो m और n की जगह a और b, m1 n1 की जगह a1 b। ओके, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।